अयोध्या में 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले पत्थर तराशा गया था राम मंदिर के लिए और बड़ी संख्या में जो है वो पत्थर तराशे जा रहे हैं। कार्यशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि राम मंदिर को कर तैयारियां की गई थी। पत्थरों को तराशा गया था। आप तस्वीरों में देखिए कि बहुत सारी तस्वीरें हैं जो यहाँ पर कार्यशाला में आपको नजर आएंगी कि किस तरह से पत्थर जो है वो तराशे गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार जो है वो यहाँ पर पत्थर तराशने का काम करते हैं। देखिए ये पत्थर पूरा जो है वो किस तरह से तराशा गया है। भगवान गणेश की प्रतिमा को इसमें उकेरा गया है बाकायदा मंदिर के अंदर और ये उसमें लिखा है हिलॉक और जाहिर है कि और भी तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर पत्थर देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये पत्थर आ रहे हैं। एक पत्थर आप ये देख सकते हैं कि ये भी तराश के जो है वो ये यहाँ पर लाया गया है जो कि अभी ट्रैक्टर में लदा हुआ है और इनको भी वहीं पर ले जाया जाएगा, राम मंदिर में ले जाया जाएगा। तैयारियाँ पूरी मुकम्मल की जा रही हैं। 22 जनवरी को चूँकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे पहले ये सारे के सारे काम जो है वो पूरे किए जा रहे हैं और जो है वो जिन व्यक्ति ने जिस आदमी ने सबसे पहले पत्थर उकेरा था, पत्थर को तराशा था राम मंदिर निर्माण के लिए, वो व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अन्नू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अन्नू भाई काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं और गुजरात से यहाँ पर आए हुए हैं। अन्नू भाई आपका जो है वो पूरा नाम क्या है? मेरे को कहते मैं आया गुजरात से। मेरा नाम है अनु भाई सोमपुरा। अन्नू भाई सोमपुरा, तो यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 1990 में मैं यहाँ आया था। उस टाइम पत्थर भी नहीं आए थे यहाँ। तो उसके बाद मेरा भाई, छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ और दो पत्थर यहाँ से लाए गए, यहाँ से लाए गए थे और उसी के ऊपर मुहूर्त किया हमने पूजा पाठ करके। तो वो दो पत्थर यहाँ रखा हुआ, एक पीपल के नीचे है, एक बरगद के नीचे रखा है। तो उसी की पूजा भी हो रही है। तो आज 22 जनवरी को जो रामलला विराजमान होंगे तो हमको बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतनी मेहनत की आप लोगों ने, कल्पना की थी 1990 में कि जब यहाँ पर आए थे कि रामलला को लेकर, तो उस टाइम बहुत सारी बातें चल रही थी लेकिन लग रहा था कभी कि रामलला का इतना भव्य मंदिर बन पाएगा? ऐसा है कि यहाँ कितनी सरकारें आ गई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन किसी सब कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी मंदिर बनाने की। लेकिन जब मोदी जी आए तो हमको विश्वास हुआ कि अब मंदिर बनेगा। तो मोदी जी तो गुजरात से हैं इसलिए विश्वास हुआ आपको कि ऐसे भी विश्वास हुआ था? ऐसा है कि इन्होंने अहमदाबाद में भी बहुत काम किया था। तो हमको इसके ऊपर विश्वास हो गया था कि मोदी जी अब आए हैं, अब मंदिर बनना जरूर है। और क्या क्या उनको उनको भी भावना थी राम मंदिर के ऊपर। तो मैंने कि यही मंदिर बनाएंगे अब। तो हमको बहुत विश्वास हो गया था। पूरा विश्वास आपको हो गया था कि अब राम मंदिर बन जाएगा जब मोदी जी 2014 में यहाँ पर गद्दी पर आए, विराजमान हुए। तो बहरहाल 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ये कहा जाता है कि अन्नू भाई ने जो है वो सबसे पहला पत्थर यहाँ पे उकेरा था राम मंदिर के लिए। तो क्या कहानी थी वो पूरी की, किस तरह से पत्थर जो है उकेरा गया, क्योंकि उस वक्त तो भगदड़ मची हुई थी? ऐसा है कि पहले मैंने क्या कहा, मैं 1990 में आया जब पत्थर नहीं आया था यहाँ। इसके बाद दो पत्थर यहाँ से लाए गए। वो पत्थर अभी रखा हुआ है, उसी की पाठ पूजा भी हो रही है। तो उसके ऊपर शंकर जी बिठा लिए हैं। तो उसी के ऊपर हमने मुहूर्त किया था। उसी के वो पहले छीनी चलाई थी हमने। तो दो पत्थर यहाँ रखा है। उसके बाद 10 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई। उसके बाद कारीगर भी यहाँ आने में डरते थे पहले। तो जब हम आ गए उसके बाद सबको विश्वास हुआ कि लोग को तो कुछ हुआ नहीं है। फिर कारीगर भी आना चालू हो गया। उसके बाद आस्ते आस्ते संख्या बढ़ती गई तो मेरे पास 150 आदमी काम करते थे।
अच्छा, ये एक सवाल ये था कि 1990 में जब आप यहाँ पे आए और उसके बाद मुकदमा था, मामला था कोर्ट में, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको देख के लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी फैसला आएगा। तो उस वक्त राम मंदिर के लिए आप लोगों ने पत्थर कैसे तराश दिया जबकि रामलला टेंट में क्या थे? है कि अशोक जी ने पहले ही नक्शा बनवा लिया था राम मंदिर का। CB सोमपुर आर्किटेक्ट जो गुजरात के हैं, उनके पास नक्शा बनाया था एक 1984 में। कब बनाया था अशोक सिंघल जी ने नक्शा? 1984 में बनाया था। अच्छा। तो वो नक्शा पास हो गया था। इसी नक्शे से हिसाब से काम हो रहा था। तो उसके बाद हमको नक्शा दिया गया। हम जब 1990 में आए तो हमको नक्शे दिए गए। इसी नक्शे के हिसाब से हम काम चालू कर दिया। तो काम हमको विश्वास भी हुआ कि नहीं अब मंदिर बनेगा। अच्छा सरकार कितनी आ गई कितनी चली गई, लेकिन किसी ने हमारा काम नहीं बंद करवाया। काम नहीं बंद करवाया, काम आपका जारी रहा इसी 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 जगह पर। इसी जगह पर, हाँ। यहाँ 2-3 कारखाना चलती थी। एक यहाँ था, यहाँ यहाँ भी थी, छप्पर था, एक आगे था। तो यही काम करते थे कारीगर लोग। कम से कम 150 आदमी थे। 150 आदमी। अच्छा, ये सारे जो पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि जो पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं, ये पत्थर कहाँ के लिए तराशे जा रहे हैं? ये राम मंदिर के लिए तो और राम मंदिर की तरह से गए हैं। यहाँ से आधे पत्थर तो चले गए और आधे बाकी है। ये इसकी जो काला हो गया था उसकी घिसाई हो रही है। ये साफ हो जाएगा उसके बाद ये भी वहीं जाएगा। ये पूरे का पूरा पत्थर वहीं जाएगा, जन्मभूमि जाएगा। राम जन्मभूमि जाएगा। तो अन्नू भाई हैं, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने तमाम बातें बताई। कुछ पत्थर बहुत पहले तराशे गए थे और राम मंदिर का नक्शा, एक नई बात कि 1984 में ही अशोक सिंघल ने बनाकर तैयार कर लिया था, जिसके बाद से लगातार यहाँ काम चलता रहा। 1990 में सबसे पहली छेनी अन्नू भाई ने जो है वो पत्थर पर चलाई राम मंदिर के में पत्थर लगाने के लिए, और उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। यानी ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए पत्थर को तराशने का काम किया। अशोक सिंघल ने 1984 में नक्शा बना दिया था और यहाँ जितने भी पत्थर आपको नजर आ रहे हैं ये राम मंदिर जाएंगे और वहाँ पर इनका उपयोग किया जाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।